स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है आईसीएसई की क्लास 6 की थीमेटिक फिजिक्स। हमने इसका फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है और उसकी जो है यूनिट्स तक हमने कर लिया था पिछली वीडियो में। आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कंसेप्ट ऑफ लेंथ एंड इट्स यूनिट्स। Measurement of length. We know that length is a fundamental physical quantity. ठीक है, जिस चीज को मेजर किया जा सकता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज लेंथ। जैसे टू पॉइंट्स है, ये ए है और बी है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथ। ये सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व्ड है और इसकी लेंथ कर्व्ड की ज्यादा होगी, इसकी लेंथ जो है वो कम होगी। If not specified, it is understood that we are talking about the straight line length. अगर हमें बताया नहीं गया कि कर्व्ड पाथ है तो जनरली माना जाता है कि लेंथ क्या है? स्ट्रेट है। लेंथ इज गिवन स्पेशल नेम्स ऑल्सो। उसको हम ब्रेड्थ, विड्थ, थिकनेस, हाइट, डेप्थ, डायमीटर, विड्थ, थिकनेस, हाइट, डेप्थ, डायमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम किसी भी नाम से जान सकते हैं। और इसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? मीटर है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है स्मॉल एम। कैपिटल एम नहीं लिखना है बेटा, स्मॉल एम लिखना है। इट इज नॉट मीटर, METER नहीं है, ये क्या है? मीटर, METRE है मीटर। टू मेजर लार्जर लेंथ तो हम क्या यूज करते हैं? किलोमीटर यूज करते हैं। ये आपने लर्न करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 km इज इक्वल टू 1000 m। ये आपने लर्न करना है, ये फिलअप्स बन के आ सकते हैं। एंड टू एक्सप्रेस स्मॉल लेंथ, सब मल्टीपल ऑफ मीटर इज यूज्ड, दैट इज सेंटीमीटर। इसको स्मॉल cm यूज करते हैं। और ये भी आपने लर्न करना है, ये आपको पता ही है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 m इज इक्वल टू 100 cm। एंड टू मेजर इवन स्मॉलर लेंथ्स हम क्या यूज करते हैं? सब मल्टीपल ऑफ मीटर यूज करते हैं, उसको हम मिलीमीटर बोलते हैं, mm। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर और 1 m इज इक्वल टू 1000 mm। ये आपने सारे ना लर्न करने हैं, ये आपको फिलअप्स बन के आ सकते हैं बेटा। Another popular unit of length is foot, small f and small t. और स्मॉलर यूनिट ऑफ फुट इज इंच। इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, कॉमर्स। और ये आपने लर्न करना है। 1 feet is equal to 12 inch. A scale which is 12 inch long is, that is 1 foot long, is called foot ruler. जो 1 फुट लंबा स्केल होता है। बिगर यूनिट देन फुट इज यार्ड। इसका सिंबल है स्मॉल y एंड स्मॉल d एंड 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9 मीटर्स। ये आपने लर्न करने हैं बेटा, ये सारे लर्न करने हैं आपने। 1 yard is equal to 3 foot is equal to 36 inch। और ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी सिंबल्स में। 1 YD is equal to 3 FT is equal to 36 inch। एंड रिलेशनशिप अमंग वेरियस यूनिट ऑफ लेंथ, ये भी आपने लर्न करने हैं, फिलअप्स बन के आ सकते हैं।
1 inch is equal to 2.54 centimeter, 1 feet is equal to 30.48 centimeter, and 1 yard is equal to 91.44 centimeter और 0.91 मीटर। ये आपने लर्न करने हैं बेटा। Then some other multipliers. 1 decameter is equal to 10 meter, 1 hectometer is equal to 100 meter, and 1 decimeter is equal to 1/10 मीटर। ये आपने सभी लर्न करने हैं, ये फिलअप्स के लिए लर्न करने हैं आपने। Then there is a red alert. While reading a scale, we get different reading when the eye is kept at different position. अगर eye इधर है तो कुछ रीडिंग और आएगी, अगर आई इधर है तो कुछ रीडिंग और आएगी, अगर सेंटर में है तो रीडिंग और आएगी। तो पोजीशन 2 जो है वो आई की वो राइट है। The correct reading of length of object is obtained when the eye is at the position second. इसको हम पैरेलैक्स रिमूव करना बोलते हैं। The apparent change in reading of an object when it is viewed from different position is an error known as parallax. ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये क्या है? पैरेलैक्स एरर है। The error must be avoided to obtain true value of measurement. To reduce this error, the meter scale with a marked and leveled or tapered should be used. ये पैरेलैक्स रिमूव कैसे करोगे आप? Then measure the length of a curved line कैसे करोगे आप? ये एक्टिविटी है। Fix 2 pins on the curved line drawn on the paper. पिन्स लगा लेनी है जो हमें कर्व लाइन दी गई है। Tie thread at point A, यहाँ पे थ्रेड टाई कर दिया। Move the thread along the curved line, जब तक कि वो वहां पे B तक नहीं पहुंच जाता। When the thread reaches the end B, उसको कट कर लो। अब उसको क्या है? स्केल के साथ लगाकर मेजर कर लो। Keep it straight along the length of the scale and record the measurement. इसका क्या है? Care should be taken that thread is neither too light nor too loose. आगे एक एक्टिविटी है to measure the length of the object, say nail with a damaged ruler. इसको कैसे करोगे आप? क्वेश्चन में भी है। Place a nail to be measured close to the marking next to the damaged end. डैमेज एंड है, यहाँ पे नेल रख दी। Both the ends of nail are read on the ruler. नेल को यहाँ पे रख दिया। The difference between the two reading gives the length of the object. यहाँ से शुरू की, यहाँ पे अगर पहुंच गई है तो 5 minus 3 is 2 सेंटीमीटर। ये आपकी जो है नेल की लेंथ होगी। To measure the thickness of a coin with the scale. ये एक्टिविटी है, ये कैसे मेजर करोगे? तो आपके पास स्टैक है, 10 कॉइन्स है, ₹10 की कॉइन्स है, 20 का स्टैक है आपके पास, 20 कॉइन्स है 10 की। मेजर द हाइट ऑफ द स्टैक यूजिंग अ रूलर। रूलर के साथ इस स्टैक को मेजर कर लो। द थिकनेस ऑफ द कॉइन इज इक्विवेलेंट टू हाइट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉइन। कितनी थिकनेस है कॉइन की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स 20 थे हमारे पास, ये हमने मेजर कर ली थिकनेस स्केल के साथ। ओवर द नंबर ऑफ कॉइन्स हमें क्या मिल गई? थिकनेस ऑफ 1 कॉइन। ये हमें 20 कॉइन्स की थिकनेस मिल गई थी। अब डिवाइड करके हमारे पास 1 कॉइन की थिकनेस आ गई। देन मेजरमेंट विद मेजरिंग टेप।
ये टेलर्स इंच टेप है, इसके साथ आपको पता ही है मेजर कैसे करते हैं, इंच में मेजर करते हैं। ये रेड अलर्ट है। इन आवर डेली लाइफ वी रॉन्गली यूज किलोग्राम एज द यूनिट ऑफ वेट। वेट क्या है? वेट इज बेसिकली अ फोर्स एंड हैज यूनिट ऑफ फोर्स। वेट ऑफ बॉडी क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। हम जनरली यहाँ पे क्या मेजर करते हैं? हम मास मेजर करते हैं। जब हम कहते हैं हमें 1 किलो आलू दीजिए, 1 किलो प्याज दीजिए, तो वो क्या है? हम मास मेजर करते हैं। मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है। वेट का यूनिट जो है वो फोर्स का यूनिट है। यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन मीटर, केजी एफ। ये इंपॉर्टेंट है। देन टू मेजर द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल triangular lamina with the help of graph paper and a divider। ये हमारे पास गिवन लैमिना है। Take a graph paper with 10 mm grid, that is big square of 1 centimeter। ये 1 सेंटीमीटर का ग्रिड है। आपने जो लैमिना है वो रख दिया यहाँ पे। There are 3 squares coinciding with AB। ये 3 स्क्वायर इसके साथ मिल रहे हैं। 4 square coinciding with AC। ओपन डिवाइडर इक्वल टू द लेंथ BC। डिवाइडर को ऐसे ओपन कर लेना है। एक कंपास होती है, एक डिवाइडर होता है। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो डिवाइडर है उसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लिया। देन प्लेस इट अलोंग द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑन द ग्राफ। इट विल कंसाइड विद 5 स्क्वायर्स। इसको आपने खोल लिया और उसको यहाँ पे ऐसे रख दिया डिवाइडर को। तो कितने स्क्वायर से कंसाइड किया? 5 स्क्वायर से। अब पेरीमीटर ऑफ लेमिना क्या हो गया? ये 3 थे, ये 4 थे और ये कितने हो गए? 5। उनको ऐड कर लिया और आपका आ गया पेरीमीटर ऑफ द लेमिना। और पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज द पाथ, क्लोज पाथ सराउंडिंग सम शेप। उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। देन इज मेजरमेंट ऑफ मास। जैसे मैंने अभी बताया, वेट क्या है? वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। एंड मास क्या है? मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय इट। किसी चीज में कितनी क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं? इसको मास बोलते हैं। और मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम है, जैसे मैं अभी बता के हटी हूँ आपको। इट इज रिटन एज, सिंबल उसका क्या है? स्मॉल k एंड स्मॉल g। मल्टीपल्स ऑफ यूनिट ग्राम। मास ऑफ लाइट बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन स्मॉलर यूनिट कॉल्ड ग्राम्स, इसको स्मॉल g। एंड बिगर यूनिट ऑफ मास इज मेगाग्राम, mg। और ये आपने लर्न करनी है। 1 mg इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम्स। कमर्शियल यूनिट है मास के। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। इससे भी बड़े यूनिट है 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg और 10 क्विंटल्स। ये आपने सभी लर्न करने हैं बेटा। देन 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। ये स्टिल स्मॉलर यूनिट है। अदर यूनिट पाउंड है। 1 पाउंड इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार आया था। 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.59 grams। और डिवाइसेस फॉर मेजरिंग मास कौन कौन से हैं? किन चीजों से मास को मेजर किया जा सकता है? एक है बीम बैलेंस, ये वाला, जिसको हम तकड़ी बोलते हैं, तराजू बोलते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस है और एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जो आजकल यूज हो रहा है।
जो बीम बैलेंस है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बैलेंस, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज बैलेंस। इसमें एक क्या स्ट्रेट रॉड होती है, द बीम हैज अ पॉइंटर एग्जैक्टली इन द मिडल, यहाँ पे पॉइंटर होता है। टू सेम पैन्स होते हैं सस्पेंडेड एट द एंड्स ऑफ द बीम, ये सस्पेंड किए हुए हैं स्ट्रिंग्स के साथ। और एक में वेट डालते हैं, स्टैंडर्ड वेट डालते हैं, तो दूसरे में ऑब्जेक्ट डालते हैं। बैलेंस कैन बी लिफ्टेड अप यूजिंग अ होल्डर फिक्स एट द मिडल, ये होल्डर से इसको हैंडल करते हैं और चीज को मेजर करते हैं। व्हेन द वेट ऑफ स्टैंडर्ड वेट और ऑब्जेक्ट बराबर हो जाता है, और ये क्या है, ये बीम जो है ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो वेट उनका बराबर हो जाता है। दिस गिव द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन ग्रॉसर्स balance. Many shopkeepers now use the grocer's balance. It is a hand-free balance. Grocer's balance. ये है grocer's balance. ये physical balance है, इसको goldsmith balance भी बोलते हैं. It is very sensitive and it is used in laboratory and by goldsmith. It gives very accurate physical measures. ये spring balance है. इसमें एक spring यहाँ पे हुक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटका दिया जाता है और ये स्ट्रिंग ये नीचे को आ जाता है, यहाँ पे आके रुक जाती है, वहां पे इतना वेट आ जाता है। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, दे आर ऑटोमेटिक एंड डू नॉट रिक्वायर स्टैंडर्ड वेट। कोई भी चीज इनके ऊपर रख दो और ये वेट आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा इन द डिजिटल स्क्रीन। Electronic balance mainly consists of load-bearing part on which objects to be measured are placed. Signal generator and processor. The signal generator क्या करता है, convert the sensed mass to electrical signal, और electrical signal फिर उसको process करके ready for display कर देता है, display यहाँ पे नजर आ जाता है। And there is a digital display which indicates the reading of the measurement made. Then is measurement of time. In physics, time is the span or period between two instances. कोई दो instances हैं, उनके बीच में जो span है उसको time बोलते हैं। Widely unit इसका यूज होता है second and it is denoted by small s. Small s, not SECS, small s. Definition of second in terms of solar day is discarded because it is not accurate due to irregular orbit of Earth around the Sun. जो solar day है, in terms of the solar day, जो second की definition. Then devices used for measuring time. एशियन मैन था जो वो सन डायल और आर ग्लास को यूज करता था। आर ग्लास ये आपने मूवीज में देखा होगा, सैंड भरी हुई होती है, नीचे को जाती रहती है। दीज आर आउटडेटेड नाउ। ये पेंडुलम क्लॉक भी आपने देखी होगी, ये पेंडुलम है, ये ऐसे टू एंड फ्रो करता रहता है। पेंडुलम कंप्लीट्स 1 टू एंड फ्रो मोशन, ये टू एंड फ्रो, इधर को जाना, इधर को जाना, फिर वापस आ जाना, दिस इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन। ये इधर को गया, इतना ही इधर को गया, फिर इधर को आया, दिस इज 1 टू एंड फ्रो मोशन। ये 2 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। It moves from one extreme to other extreme in 1 second and then back to one first extreme in 1 second. इधर को 1 सेकंड में गया और इधर 1 सेकंड आया, तो टोटल कितना हो गया, 2 सेकंड्स। बस इतना ही करना है आपने पेंडुलम क्लॉक के बारे में।
देन इज वॉल क्लॉक, ये आपने देखी है, आपके घरों में है। इट मेक यूज ऑफ द गियर व्हील्स विच सेट अप द मोशन ऑफ द सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स। ये अलार्म क्लॉक है। वी नीड अलार्म्स एट डिफरेंट टाइम टू डू अर्जेंट वर्क, ये अलार्म क्लॉक है। स्टॉप वॉच है। A stopwatch has arrangement to start, stop and reset at zero। ठीक है बेटा, किसी रेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फिर स्टॉप करते हैं, तो इसमें बटन्स होते हैं। These days smart mobile phones are having clock application stored in them, उसको यूज करते हैं। ये बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे तो आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं बेटा। ये यूनिट कन्वर्शन के न्यूमेरिकल्स हैं। किलोमीटर, 5 किलोमीटर को मीटर में करना है, 5 मिलीमीटर तो मीटर में करना है, ये आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। These are the numericals। With this our chapter is complete। इस लेसन में मेनली आपको ये क्या है, कन्वर्शंस है, कन्वर्शंस के न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये क्विकर जो है ये आपने लर्न करनी है, जो मेन इनमें थिंग्स होंगे वो लर्न करनी है। ये लर्निंग आउटकम्स हैं, ये भी आपने लर्न करनी है बेटा। ये एक्सरसाइजेज जो हैं, अगर आपको नजर आ रहा है बेटा तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक्सरसाइजेज की हुई हैं। एक्सरसाइजेज हैव बीन डन। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। All these exercises have been done बेटा, ये आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। अगर किसी भी चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं वो क्लियर करके अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं डाल दूंगी। यस बेटा, विद दिस चैप्टर इज कंप्लीट। ये आपके फर्स्ट टर्म में आएगा ये चैप्टर। न्यूमेरिकल्स आपने जरूर करने हैं, न्यूमेरिकल्स किसी ने नहीं छोड़ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बेटा तो अपने दोस्तों को भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।